Yes, student. Today we are starting our 8th lecture. The lecture is the ecological succession. The topic is the ecological succession. Lecture number 8 of ecosystem chapter. Clear? यहाँ पर बच्चों आप लोग एक देख रहे हैं वाटर बॉडी. दीज आर दी वाटर बॉडी. ये वाटर बॉडी की स्टेजेज हैं. कोई भी वाटर बॉडी है उसकी ये स्टेजेज हैं. किसके अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले किसी वाटर बॉडी में अगर कोई वाटिक कम्युनिटी आती है तो वो होती है फाइटोप्लैंक्टन्स. उसके बाद में कुछ सबमर्ज, मैंने ग्रीन कलर से सबमर्ज प्लांट बनाए, ये कहलाती है सबमर्ज प्लांट स्टेज. क्या कहलाती है? सबमर्ज प्लांट स्टेज. उसके बाद में आप देख रहे हैं ऊपर कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स दिख रहे हैं वाटर बॉडी में, ये कहलाते हैं सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज. कौन सी स्टेज कहलाती है? सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज. देन रीड स्वैम्प स्टेज. रीड स्वैम्प स्टेज. देन स्वैम्पी एरियाज में मार्स मिडोज स्टेज. कौन सी आती है? मार्स मिडोज स्टेज. देन स्क्रब स्टेज एंड एट द लास्ट फॉरेस्ट स्टेज. तो आप देख रहे हैं इसमें प्लांट कम्युनिटी को दिखाया गया है. आप देख रहे हैं किस तरीके से एक न्यूली फॉर्म पॉन्ड कह लीजिए, कोई वाटर बॉडी है, उसके अंदर किस तरीके से प्लांट के अंदर सक्सेशन हो रहा है. दिस इज़ कॉल्ड सक्सेशन. क्लियर हुआ? कौन कौन सी स्टेजेस? सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, सबसे लास्ट में फॉरेस्ट. जो लास्ट में होता है बच्चों उसको क्लाइमैक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी. और जो सबसे पहले इन्वेड होती है कम्युनिटी उसको कहते हैं हम लोग पायोनियर स्पीसीज़. क्या कहते हैं? पायोनियर कम्युनिटी. क्या कहते हैं? पायोनियर कम्युनिटी या पायोनियर स्पीसीज़ भी बोल देते हैं. और सबसे लास्ट में जिसके अंदर कोई चेंज नहीं है, नियर टू द इक्विलिब्रियम है, वो है फॉरेस्ट. लेकिन ये सक्सेशन हुआ कैसे? डिफरेंट ट्रांसिशनल कम्युनिटीज़ से. जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन ट्रांसिशनल कम्युनिटी हो गई सबमर्ज प्लांट स्टेज की. सबमर्ज प्लांट स्टेज ट्रांसिशन कम्युनिटी हो गई, उसने किसको बदल दिया? किसमें डेवलप हो गया? सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग में. इसी तरह ये भी ट्रांसिशनल कम्युनिटी है, बदल गया रीड स्वैम्प स्टेज में. इसी तरह मार्सी मिडोज स्टेज भी ट्रांसिशनल कम्युनिटी है, बदल गया स्क्रब स्टेज में. और एट द लास्ट नियर टू द इक्विलिब्रियम इज़ द फॉरेस्ट, नो चेंज टेक प्लेस. आप देखते हैं अगर प्लांट्स के आप किंगडम को ध्यान से देखें या प्लांट्स की डाइवर्सिटी को आप ध्यान से देखें तो एट लास्ट फॉरेस्ट है जिनके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है. फॉरेस्ट से पहले स्क्रब स्टेज है, उससे पहले और बैक में जाएं तो मार्स मिडोज स्टेज है, रीड स्वैम्प स्टेज है, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज है, सबमर्ज प्लांट स्टेज है और फाइटोप्लैंक्टन्स है. तो फाइटोप्लैंक्टन्स सबमर्ज प्लांट स्टेज सीक्वेंस देखिए. फाइटोप्लैंक्टन सबमर्ज डूबे हुए हैं पूरी तरीके से, ये डूबे हैं लेकिन थोड़े से फ्री फ्लोटिंग है, ये स्वैम्पी एरियाज में फैल गए. तो आप देख रहे हैं स्टार्ट किया था हाइड्रिक कंडीशन से. किस कंडीशन से? हाइड्रिक से. और ये प्लांट कम्युनिटी डेवलप होती चली आ रही है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, सिक्वेंशली, प्रिडिक्टेबल चेंज हो रहा है. कैसा चेंज हो रहा है? द ग्रेजुअल, सिक्वेंशुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस टेक प्लेस इन द प्लांट कम्युनिटी. इन द प्लांट कम्युनिटी कहाँ पर? किसी वेटलैंड में. किसी वेटलैंड में, वेट एरिया में, यानी मतलब वाटर बॉडी में, अंदर वाटर बॉडी में प्लांट्स की कम्युनिटी में सिक्वेंशियल, ग्रेजुअल, प्रेडिक्टेबल चेंज हो रहा है. तो ये प्लांट किसके हैं? वाटर के ना, एक्वाटिक कम्युनिटी दिखा रहे हैं ना, इसीलिए इस सक्सेशन को कह देते हैं हाइड्रार्च सक्सेशन. क्या कहते हैं? हाइड्रार्च सक्सेशन. क्लियर बात हुई? तो अब देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है. देखिए बच्चों इसी डायग्राम से देखिएगा. द सिक्वेंशियल, ग्रेजुअल, प्रिडिक्टेबल. आप प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं कि ये सबमर्ज प्लांट स्टेज है, आप प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं ये सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये रीड स्वैम्प स्टेज है, ये मार्स मिडोज स्टेज है, फिर स्क्रब स्टेज आती है और लास्ट में फॉरेस्ट स्टेज आती है. तो दीज आर ग्रेजुअल, sequential, predictable changes in species composition in an area. Species composition in an area. Area is called ecological succession. क्या कहलाता है?
इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपने सब देखा इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, ज़रा फिर से देखिएगा। द सिक्वेंसुअल, देखिए सीक्वेंस में है फाइटोप्लैंक्टन्स, सबमर्ज प्लांट स्टेज, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, मार्श मिडोज स्टेज, स्क्रब स्टेज, फॉरेस्ट, ये सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। और सबसे पहले जो बायोटिक कम्युनिटी आ रही है वो कहलाती है पायोनियर कम्युनिटी। क्या कहलाती है? पायोनियर कम्युनिटी। नाउ सबसे लास्ट में जो होता है वो कहलाता है क्लाइमैक्स। क्या कहलाता है? क्लाइमैक्स। और जो ये ट्रांसिशनल कम्युनिटी के जो चेंज दिख रहे हैं, जो पर्टिकुलर ट्रांसिशनल कम्युनिटी दिख रही है, द इंडिविजुअल लाइक सबमर्ज प्लांट स्टेज, like individual like submerged free floating stage, individual reed swamp stage। तो जो ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो आप बीच में सीक्वेंस में जो इंडिविजुअल स्टेजेस देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल ट्रांसिशनल कम्युनिटी होती हैं, जिनको बच्चों कह देते हैं सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटी। क्या बोल देते हैं इनको? सीरल स्टेज या क्या बोल देते हैं? सीरल कम्युनिटी। क्या वर्ड यूज करते हैं? सीरल कम्युनिटी। किसी सीरल कम्युनिटी, या तो इनको सीरल स्टेज क्या कहते हैं? द इंडिविजुअल, एक बात ध्यान रखिएगा, द इंडिविजुअल ट्रांसिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड एज सीरल स्टेज और सीरल कम्युनिटी। इंडिविजुअल मैंने बात की, ट्रांसिशनल है, चेंज होकर दूसरे में बदल रही। क्लियर हुआ? नाउ तो इकोलॉजिकल सक्सेशन आप क्या कब पढ़ रहे हैं? देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन, द ग्रेजुअल, द सिक्वेंसुअल, सीक्वेंस बना हुआ है, यही सीक्वेंस है। नंबर 1, नंबर 2 पे सबमर्ज प्लांट स्टेज, नंबर 3 सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, नंबर 4 रीड स्वैम्प स्टेज, नंबर 5 मार्श मिडोज स्टेज, नंबर 6 स्क्रब स्टेज, and number 7 is the forest stage. This is the sequence which is very important for medical. क्लियर हुआ? लेकिन ये सक्सेशन कहाँ देखने को मिल रहा है? कहाँ देखने को मिलेगा? एक्वाटिक वाटर बॉडी में। तो ये हाइड्रार्च सक्सेशन है। ये क्या है? HYDRACH is known as Hydrarch succession, is known as Hydrarch सक्सेशन। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रार्च सक्सेशन। क्यों? क्योंकि आप वाटर बॉडी में देख रहे हैं सक्सेशन। किस में देख रहे हैं? वाटर बॉडी में। कोई वाटर बॉडी है, न्यूली फॉर्म वाटर बॉडी है, पहले वहाँ लाइफ नहीं थी, अब इसमें लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो ऐसा सक्सेशन जहाँ पर पहले लाइफ का कोई भी पास्ट में लाइफ ना हो, वहाँ पर बायोटिक कम्युनिटीज़ डेवलप हो, वो सक्सेशन कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन। क्या कहलाता है? प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर बात हुई? क्या कह सकते हो प्राइमरी सक्सेशन को? इट बिगन इन एन एरिया, ये ऐसे एरिया में हो रहा है। द हाइड्रार्च सक्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। क्यों कहा प्राइमरी सक्सेशन? बिकॉज, इसलिए इट बिगन्स इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड। ये ऐसी जगह पर हो रहा है जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था। नो एविडेंस ऑफ लाइफ। ऐसी जगह पर जो सक्सेशन होता है वो बच्चों कहलाता है प्राइमरी। क्या कहलाता है? प्राइमरी। और तुम्हारे एनसीईआरटी में हाइड्रार्च सक्सेशन और ज़ेरार्च सक्सेशन, XEARCH, ज़ेरार्च, जेरिक कंडीशन के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, डेजर्ट हैबिटेट के लिए। वहाँ पर सक्सेशन वेयर रॉक्स में जो सक्सेशन हो रहा है, वेयर रॉक्स, जहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं है लाइफ का पास्ट में। क्लियर हुआ? तो वेयर रॉक्स यानी मतलब ज़ेरार्च सक्सेशन और न्यूली फॉर्म पाउंड वाटर बॉडी मीन्स हाइड्रार्च सक्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। हाइड्रार्च भी और ज़ेरार्च भी। और क्या चीज़? ज़ेरार्च, जो कहाँ हो रहा है? डेजर्ट प्लेस पर हो रहा है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे तुम्हारे कोर्स में? प्राइमरी सक्सेशन के। किसके होंगे? प्राइमरी सक्सेशन के। क्या मतलब हुआ प्राइमरी सक्सेशन का? इट बिगन इन एरियाज वेयर नो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर
existed. Therefore, the establishment of biotic community is very slow. The establishment of biotic community is very slow. बहुत धीमे धीमे biotic community यहाँ पर एग्जिस्ट होंगी, क्योंकि ये स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ पे कोई लाइफ का एविडेंस नहीं होता है। और मैंने बताया था सबसे पहले इन्वेडिंग कम्युनिटी क्या कहलाती है? पायोनीर, यानी फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पर क्या कहलाएगा? पायोनीर। क्या कहलाएगा? पायोनीर कम्युनिटी। क्या कहलाएगा बच्चों? पायोनीर कम्युनिटी। जो सबसे पहले, जैसे कि जब आप बेयर रॉक्स पढ़ेंगे तो लाइकेन इज द एग्जाम्पल ऑफ पायोनीर स्पीसीज। क्लियर हुआ? तो हियर इज द पायोनीर स्पीसीज इज फाइटोप्लैंक्टन्स। और बेयर रॉक्स में क्या होगी बच्चों? लाइकेन। ये साथ साथ लेकर जरा चलिए, पढ़ाऊंगा लाइकेन भी, बेयर रॉक्स में भी सक्सेशन पढ़ाऊंगा। प्राइमरी सक्सेशन क्यों है? क्योंकि पहले वहाँ पे लाइफ नहीं थी। क्लियर हुआ? सबसे पहले इन्वेडिंग स्पीसीज क्या कहलाती? पायोनीर स्पीसीज। सबसे लास्ट वाली क्या कहलाती? क्लाइमैक्स। क्या कहलाती है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या कहलाती है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जो क्या होगा प्लांट बायोटिक कम्युनिटी में, प्लांट कम्युनिटी में? फॉरेस्ट। और सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं हाइड्रार्च सक्सेशन, यानी वेटलैंड एरिया में सक्सेशन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे द फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज इज पायोनीर स्पीसीज इज फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या होगी बच्चों? फाइटोप्लैंक्टन्स। और ये जो इंडिविजुअल ट्रांसिशनल स्पीसीज होंगी या कम्युनिटी होंगी, उनको क्या कहेंगे? सीरल स्टेज। क्या कहेंगे? सीरल स्टेज। एंड विच नियर टू द इक्विलिब्रियम होंगी, उसको क्या कहेंगे? फॉरेस्ट। क्या कहेंगे? फॉरेस्ट। तो यानी मतलब जब आप बायोटिक में, जब प्लांट कम्युनिटी में जब आप सक्सेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लाइमैक्स फॉरेस्ट ही मिलेगा। चाहे बेयर रॉक्स में पढ़ें यानी जेरार्च सक्सेशन पढ़ें, चाहे वाटर बॉडी में हाइड्रार्च सक्सेशन पढ़ें, दोनों में सक्सेशन का जो डायरेक्शन है, जेरार्च में जेरिक टू मैजिक कंडीशन, मैजिक में फॉरेस्ट आते हैं, इसी तरह हाइड्रार्च में भी हाइड्रिक कंडीशन से मैजिक कंडीशन, हाइड्रिक कंडीशन से मैजिक कंडीशन, यानी मतलब वाटर वाले जो वाटर वाली रीजन है, जो वाटर वाला डेवलपमेंट है बायोटिक कम्युनिटी का, वो कहाँ आ जाएगा? लैंड तक में आ जाएगा, लैंड पे स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर हुआ? लीडिंग टुवर्ड्स द लैंड मीन्स मैजिक कंडीशन। तो दोनों में, दोनों सक्सेशन आपके एनसीईआरटी में, चाहे हाइड्रार्च सक्सेशन हो चाहे जेरार्च सक्सेशन हो बेयर रॉक्स का, जो हाइड्रार्च सक्सेशन है उसका पायोनीर स्पीसीज क्या है? नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइटोप्लैंक्टन्स। क्लाइमैक्स स्पीसीज कम्युनिटी क्या है? आंसर इज द फॉरेस्ट। आंसर इज द फॉरेस्ट। ठीक इसी तरह अगर वेयर रॉक्स का पूछे तो वेयर रॉक्स में यानी जेरार्च सक्सेशन, जेरार्च सक्सेशन वो भी प्राइमरी का ही एग्जाम्पल है, वहाँ भी पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं थी। क्लियर हुआ? तो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो वहाँ पर कोई भी बायोटिक कम्युनिटी इस्टेब्लिश करे, ग्रेजुअली, सिक्वेंशली, ग्रेजुअली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस देखने को मिले, तो वो कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें आपने कौन सा सक्सेशन देखा? इसमें आपने देखा प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? इट बिगन कहाँ पे स्टार्ट होता है? इट बिगन इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड। ये ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट नहीं होता है। आपने देखा पहले कौन सी बायोटिक कम्युनिटी प्लांट की डेवलप हुई, यानी पायोनीर स्पीसीज आई है। पायोनीर यहाँ पर क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स। क्लाइमैक्स क्या है? फॉरेस्ट। प्राइमरी सक्सेशन क्यों है? क्योंकि पहले यहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं थी, इसलिए प्राइमरी सक्सेशन है। क्लियर हुआ? सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब होता है इट बिगन इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी हैव बीन डिस्ट्रॉयड। मेरे वर्ड को समझिए। सेकेंडरी सक्सेशन मीन्स इट टेक प्लेस इन दोज एरिया वेयर लिविंग बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। जहाँ पहले लाइफ तो थी लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो ख़त्म हो गई, अब वहाँ पर कम्युनिटी डेवलप होगी, वो सक्सेशन कहलाता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्लाइमैक्स जल्दी आएगा कि प्राइमरी में क्लाइमैक्स जल्दी आएगा? आंसर होगा कि सबसे पहले सेकेंडरी में आएगा, क्योंकि सेकेंडरी में कम से कम सॉइल फॉर्मेशन तो हो चुकी है, पहले तो लाइफ थी वहाँ पर,
मीडियम तो है लाइफ को सस्टेन करने का तैयार, इसीलिए सेकेंडरी सक्सेशन बहुत कम समय में इन कंपेरिजन टू द प्राइमरी सक्सेशन रीच टू द क्लाइमैक्स दैट इज फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? तो सेकेंडरी सक्सेशन जहाँ पर होता है उन एरियाज़ के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? उनके एग्जाम्पल बच्चे हो सकते हैं जैसे कि एबेंडोन्ड फार्म लैंड, जो बेकार हो चुकी हैं फार्म लैंड्स, बंजर पड़ गई हैं फार्म लैंड्स, वो एबेंडोन्ड ए स्पेलिंग देखिए ABANDONED, एबेंडोन्ड लैंड फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जाम्पल बरीड और कट फॉरेस्ट, या तो वो फॉरेस्ट जो ज़मीन में धंस गए हों, वरीड हो गए हों, या जो हो गए तो इनको कट कर दिया गया हो, तो वो भी एरिया में सॉइल तो रेडी है ही, लाइफ पहले थी, इसके मतलब अब वहाँ पर सक्सेशन होगा तो वो कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन वो कहलाता है जहाँ पे लाइफ ना पहले एग्जिस्ट हुई हो। जैसे कि आपके कोर्स में दो हैं, जेरार्च सक्सेशन, हाइड्रार्च सक्सेशन। जो वेट लैंड में हो रहा है, जो वेट एरिया में हो रहा है, वो हाइड्रार्च सक्सेशन है, और जो बेयर रॉक्स में हो रहा है वो जेरार्च सक्सेशन है। तो जो आपने आज सक्सेशन देखा ये हाइड्रार्च सक्सेशन है। क्या है? हाइड्रार्च सक्सेशन है। तो व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन? आज आपको पता लग गया इस डायग्राम को देखकर कि इसमें प्लांट की जो कम्युनिटी है वो हर एक ट्रांजिशनल कम्युनिटी से ट्रांसफ़र होकर आगे डेवलप कर रही है, और कहाँ की ओर डेवलप कर रही है? हाइड्रिक कंडीशन टू मैजिक कंडीशन। दिस इज द डिफरेंस। व्हाट इज जेरार्च सक्सेशन? फ्रॉम जेरिक कंडीशन टू मैजिक कंडीशन। अगर जेरार्च पढ़ते तो जेरिक कंडीशन टू मैजिक हो रहा है सक्सेशन, और आप हाइड्रार्च पढ़ रहे हैं तो हाइड्रिक कंडीशन से मैजिक में जा रहा है। मैजिक का मतलब लैंड फॉर्म। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। नाउ तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या हुआ? द सिक्वेंशियल ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंजेस दैट टेक प्लेस एंड इन एन एरिया इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के अंदर जो सिक्वेंशियल ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंजेस हो रहे हैं किसी बायोटिक स्पीसीज़ में, और यहाँ पर प्लांट स्पीसीज़ है इसीलिए इसको प्लांट सक्सेशन नाम दे देंगे, और ये कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। नाउ द अनदर टर्म इज शेयर। हियर द वर्ड इज यूज शेयर, SERE ब्रैकेट में S। व्हाट इज शेयर्स? द एंटायर सिक्वेंशियल चेंजेस, फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज प्लांट स्टेज, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, मार्श मीडोज स्टेज, स्क्रब स्टेज, फॉरेस्ट स्टेज, द एंटायर, इन सबको जोड़ दीजिए, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ गिवन एरिया। गिवन एरिया क्या है? हाइड्रिक कंडीशन, वेटलैंड है। तो उस गिवन एरिया में जितना एंटायर सिक्वेंसली चेंज हो रहा है फाइटोप्लैंक्टन से लेकर फॉरेस्ट तक, दे आर नोन एज शेयर्स। ये क्या कहलाते हैं? शेयर। शेयर बोल देते हैं, SERE ब्रैकेट में लगा देते हैं S। तो शेयर्स की डेफिनेशन क्या हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीरियल का मतलब हो गया द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी, और शेयर लिखा है SERE, तो द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंजेस इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड शेयर, और कॉल्ड SERE ब्रैकेट में आप छोटा s लगा दीजिए, कहलाते हैं शेयर्स। क्या कहलाते हैं? शेयर्स। और जो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल स्पीसीज़ हैं, जो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है सीरल स्टेज। क्या होता है? सीरल स्टेज, या नाम दे देते हैं सीरल कम्युनिटी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नाउ पायनियर के बारे में देखते हैं। द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर रॉक, पायनियर स्पीसीज। अ न्यूली डेवलप्ड पाउंड बॉडी इज द पायनियर स्पीसीज, यानी मतलब द फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज इज पायोनियर स्पीसीज। क्या कहलाती? पायोनियर। तो आप हाइड्रार्च सक्सेशन पढ़ रहे हैं, यानी प्राइमरी सक्सेशन में आप हाइड्रिक सक्सेशन पढ़ रहे हैं, हाइड्रार्च सक्सेशन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर पायोनियर फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज कौन सी होगी? फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या होगी? फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर आप ये बेयर रॉक्स पढ़ रहे होते तो वहाँ पे फर्स्ट पायोनियर स्पीसीज होती लाइकेन।
क्लियर हुआ? जेरार्च सक्सेशन में हम लोग लाइकेन पढ़ेंगे और हम लोग हाइड्रार्च सक्सेशन में फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज़ क्या पढ़ेंगे? प्लांट कम्युनिटी में आने वाली सबसे पहली स्पीसीज़ फाइटोप्लैंक्टन, वो क्या कहलाएगी? पायनियर स्पीसीज़। क्या कहलाएगी? पायनियर स्पीसीज़। यस। नाउ व्हाट इज़ द क्लाइमैक्स कम्युनिटी? अब इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों, आप देखेंगे द स्पीसीज़ या द कम्युनिटी दैट इज़ इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। ऐसी कम्युनिटी जो एनवायरनमेंट के साथ में नियर टू द इक्विलिब्रियम हो, फर्दर उसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है, फॉरेस्ट दिख रहा है, जो कि क्लाइमैक्स है किसी भी सक्सेशन का प्लांट कम्युनिटी में। अगर प्लांट में सक्सेशन देखेंगे तो जो फॉरेस्ट होगा वो ऐसी कम्युनिटी है जो नियर टू द इक्विलिब्रियम है, यानी इसका रिप्रोडक्टिव रेट भी कम होगा और इसका लाइफ स्पैन लंबा होगा, नियर टू द इक्विलिब्रियम है। क्लियर हुआ? लाइफ स्पैन कैसा होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी का? लॉन्ग। रिप्रोडक्टिव रेट कैसा होता है? रिप्रोडक्टिव रेट? लो। लेकिन पायोनियर कैसा होता है? विद हाई रिप्रोडक्टिव रेट एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड इजीली रिप्लेसेबल। इसको इजीली रिप्लेसेबल कह सकते हैं, आसानी से रिप्लेस हो जाएगी दूसरी कम्युनिटी से। लेकिन जो क्लाइमैक्स होगा इट नॉट इजीली रिप्लेसेबल, इट इज़ स्टेबल नियर टू द इक्विलिब्रियम इज द क्लाइमैक्स। तो आप जेरार्च में जेरिक्स टू मैजिक यानी क्लाइमैक्स फॉरेस्ट मिलेगा आपको वहाँ पर भी, और हाइड्रार्च में भी आपको हाइड्रिक कंडीशन से मैजिक यानी मतलब क्लाइमैक्स मिलेगा फॉरेस्ट, जो नियर टू द इक्विलिब्रियम होगा, जिसका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी का लो रिप्रोडक्टिव रेट होता है, मोर स्टेबल होती हैं एंड नॉट रिप्लेसेबल होता है, रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं, रिप्लेसेबल भी नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट द जेरिक, ऑल अबाउट द हाइड्रिक सक्सेशन। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पायनियर एंड क्लाइमैक्स स्पीसीज। क्या डिफरेंस है? कैसे मेडिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं? द फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज इज द पायोनियर। एग्जाम्पल ऑफ पायोनियर इन हाइड्रार्च सक्सेशन फाइटोप्लैंक्टन। एग्जाम्पल ऑफ पायोनियर इन जेरार्च सक्सेशन आर यू कैन से इन बेयर रॉक्स लाइकेन। Important question. Now, what is forest? It is a climax community. It is a climax community. Why it is climax community? Because it near to equilibrium. It is stable, long life span and very low reproductive rate. That's why it is a climax community. क्लियर हुआ? सक्सेशन जो आप देख रहे हैं सिक्वेंशियल में जो ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं, प्रिडिक्टेबल भी हो रहा है, आप पहचान ले रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट की बायोटिक कम्युनिटी का, वो हाइड्रिक से मेजिक की ओर डेवलपमेंट हो रहा है। जो एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है आपको, वो हाइड्रिक से मेजिक कंडीशन में देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये हाइड्रार्च सक्सेशन है। क्योंकि सक्सेशन होता ही है कि द सिक्वेंशुअल ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द बायोटिक कम्युनिटी इन एन एरिया। वो एरिया क्या है? वेटलैंड है, वाटर लॉक्ड एरिया है, वाटर वाला एरिया है, उसको हाइड्रार्च सक्सेशन का। वहाँ पहले लाइफ नहीं थी, इसलिए प्राइमरी सक्सेशन है। अगर जहाँ पहले लाइफ होती, जैसे मैंने कहा था एवेंडोम फार्म एरिया, मैंने बताया था बरीड और कटेड फॉरेस्ट, मैंने एग्जाम्पल दिए थे ना, मैंने बताया था लाइक इन केस ऑफ दी लावा एरिया, जहाँ पे लावा हो, ज्वालामुखी जहाँ पे वो लैंड ख़राब हो गई हो। क्लियर हुआ? तो दीज आर नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। इन यहाँ पर जो भी होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि वहाँ सॉइल पहले से बनी हुई है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी जल्दी आ जाएगी। क्लियर हुआ? लेकिन जहाँ पहले लाइफ ना हो, नहीं एग्जिस्ट करती हो लाइफ पास्ट में, उसको कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर हुआ? तो प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी किस में जल्दी आएगी, तो आंसर इज द सेकेंडरी। प्राइमरी में तो टाइम लगेगा, कि प्राइमरी में तो पहले फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज पायोनियर स्पीसीज आएगी। क्लियर हुआ? देन उससे सिक्वेंशियल ग्रेजुअल चेंजेस होंगे, और हर एक पर्टिकुलर कहलाएगी ट्रांसिशन कम्युनिटी, और ट्रांसिशन को कहेंगे सीरल स्टेज, और पूरे इस इंटायर सीक्वेंस को क्या कहेंगे? शेयर। ये है क्या? प्राइमरी सक्सेशन। क्यों है प्राइमरी? क्योंकि यहाँ पे लाइफ नहीं थी पास्ट में। अब प्राइमरी में कौन सा है? हाइड्रिक है, यानी हाइड्रार्च है। तो इसमें किस तरीके का सक्सेशन होगा? फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। सक्सेशन क्या कहलाएगा? हाइड्रार्च सक्सेशन। एग्जाम्पल किसका होगा? प्राइमरी सक्सेशन का। पायोनियर क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स। क्लाइमैक्स क्या होगा? फॉरेस्ट होगा।
बीच के जितने भी इंटायर सीक्वेंस है वो क्या कहलाएंगे? शेयर्स। इंडिविजुअल कम्युनिटी क्या कहलाएगी? सीरियल स्टेज। क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। जिसमें आपने प्राइमरी सक्सेशन देखा इन केस ऑफ वाटर बॉडी। इन केस ऑफ वाटर बॉडी आपने किस में देखा? वाटर बॉडी में देखा क्या? प्राइमरी सक्सेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन? लिसन मी, Hydrarch and Xerarch are the example of primary succession. Xerarch means the succession on bare rock. On bare rocks. जो bare rocks होंगी वहाँ पर लाइकेंस आएंगे, फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज यानी पायोनीर होंगे, वो एसिड सिक्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा? सॉइल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? वेदरिंग होगी, सॉइल फॉर्मेशन होगी। फिर वहाँ पे डेवलप होंगे क्या? ब्रायोफाइट्स। फिर ब्रायोफाइट तो एम्फीबियन है, यानी मतलब वो आगे फर्दर सक्सेशन चेंज करेंगे। ट्रांसिशनल कम्युनिटी है कि वो आगे डेवलप होंगे टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट से क्या बनेंगे बच्चों? हर्ब बनेंगे। हर्ब से क्या बनेंगे? श्रब तैयार होंगी। श्रब से क्या तैयार होंगे? ट्रीज तैयार होंगे। और ट्रीज जो होंगे वो ही क्लाइमेक्स होंगे बेयर रॉक्स में। क्या होंगे? क्लाइमेक्स। तो बेयर रॉक्स का चेंज क्या था? एक बेयर रॉक्स होगी, उसमें लाइकेन सबसे पहले फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज होंगी, उसको कह देंगे पायोनीर Xerarch सक्सेशन में। और सक्सेशन का डायरेक्शन क्या है? जेरिक कंडीशन टू मेजिक, उसमें भी फॉरेस्ट क्लाइमेक्स आएगा। लेकिन सिक्वेंशियल कम्युनिटीज़ क्या होंगी? शेयर्स क्या होंगे? लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, हर्ब, श्रब, फॉरेस्ट। इन केस ऑफ Xerarch सक्सेशन कैसा है? प्राइमरी है, क्योंकि बेयर रॉक्स पे पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं थी। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में कौन क्लाइमेक्स के पास जल्दी पहुंचता है? आंसर इज सेकेंडरी, क्योंकि कम से कम सॉइल तो बनी हुई थी। यहाँ तो सॉइल भी बननी होगी। बात समझ पाए? टाइम लगेगा पायोनीर से क्लाइमेक्स पहुँचने में। तो आपने देखा कि द sequential gradual predictable changes in the biotic community in an area is called ecological succession. Is called ecological succession, and there are the example of Hydrarch succession and Xerarch succession in NCERT, and both are the primary succession. Both are the primary succession. Why they are primary succession? Because it began in an area where no life existed. जहाँ पर लाइफ नहीं थी। मीन्स इट बिगन इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड। एवर एग्जिस्टेड थे ही नहीं, वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्राइमरी है। चाहे Xerarch हो चाहे Hydrarch हो, दोनों प्राइमरी हैं, क्योंकि बेयर रॉक्स में भी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। न्यूली वाटर बॉडी जो बन रही है उसमें भी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। हाँ, वहाँ पे जो पहली इन्वेडिंग आएगी स्पीसीज वो कहलाएगी पायोनीर। क्या कहलाएगी? पायोनीर। जैसे Hydrarch सक्सेशन में आपको पायोनीर मिल गया फाइटोप्लैंक्टन्स, और जो लास्ट में नियर टू इक्विलिब्रियम होगी वो होगी क्लाइमेक्स, जिसका रिप्रोडक्टिव रेट कैसा होगा? लो होगा, लाइफ स्पेन लॉन्ग होगा, यानी स्टेबल कम्युनिटी होगी, नियर टू द इक्विलिब्रियम होगी, फर्दर चेंज नहीं होगा। और जो बीच वाली ये है पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे सबमर्ज प्लांट स्टेज, जैसे ब्रायोफाइट बोल देंगे लाइकन वाले केस में, बेयर रॉक्स वाले केस में, यानी Xerarch सक्सेशन में बेयर रॉक्स, लाइकेन फर्स्ट पायनियर हो गई, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन हर्ब, श्रब, फॉरेस्ट। तो ये जो बीच वाले जितना इंटायर सीक्वेंस है दे आर नोन एज शेयर, और इंडिविजुअल कम्युनिटी इज नोन एज सीरियल स्टेज। क्या कहलाती है? सीरियल स्टेज। तो आज आपने देखा इकोलॉजिकल सक्सेशन को, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपने देखा इकोलॉजिकल सक्सेशन दो तरीके का था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पर पहले लाइफ नहीं थी, वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। और ऐसे एरिया में जहाँ पहले लाइफ एग्जिस्टेड थी, जैसे मैंने बताया था एबेंडोम्ड फॉर्म लैंड्स, मैंने बताया लावा डिस्ट्रॉयड लैंड, और मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में कटेड एंड वरीड फॉरेस्ट। वहाँ पहले तो लाइफ थी, सॉइल तो ऑलरेडी फॉर्म्ड है, वहाँ पर अगर कोई कम्युनिटी के अंदर ग्रेजुअल सिक्वेंशियल बायोटिक कम्युनिटी डेवलप होती है तो वो कहलाएगी सेकेंडरी सक्सेशन। क्या कहलाएगी? सेकेंडरी। लेकिन Hydrarch और Xerarch जो तुम्हारे कोर्स में ये दोनों प्राइमरी हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ वेयर नो, ऐसे एरिया में हो रहे हैं वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड। अब फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज क्या होती? पायोनीर। एंड द स्पीसीज नियर टू द क्लाइमेक्स क्या होगी?
फॉरेस्ट। तो देखिए हाइड्रार्च कंडीशन का सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट मीन सक्सेशन लीडिंग फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। जेरार्च सक्सेशन का पॉइंट, द सक्सेशन लीडिंग टू जेरिक कंडीशन टू मैजिक कंडीशन। क्लियर हुआ? इन जेरार्च सक्सेशन द पायनियर स्पीसीज इज लाइकेन। ध्यान आया? फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज जिसका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत हाई होगा, जो कि रिप्लेसेबल होगी, और दूसरी चीज़ उसका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो द फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज इन केस ऑफ हाइड्रार्च सक्सेशन इज फाइटोप्लैंक्टन, इज कॉल्ड पायनियर स्पीसीज। एंड इन केस ऑफ जेरार्च एग्जाम्पल विल भी क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। लेकिन दोनों ही सक्सेशन में, हाइड्रार्च में हाइड्रिक टू मेजिक सक्सेशन हो रहा है, यानी वाटर जो हाइड्रोफाइट्स हैं वहाँ से सीधे डेवलप होते हुए दे अपनी लाइफ कैसी जीने लगे, स्वैम्पी एरियाज़ में आए, फिर क्लियर लैंड में आकर फॉरेस्ट बना दिया डेंस। ये बायोटिक कम्युनिटी देख रहे हैं आप प्लांट के सक्सेशन की। किसी एरिया में वाटर वाला एरिया तो हाइड्रार्च सक्सेशन, अगर वेयर लैंड होता तो जेरार्च सक्सेशन। तो जेरार्च में भी जेरिक टू मेजिक आना है, हाइड्रार्च में भी सक्सेशन हाइड्रिक टू मेजिक होना है। बस जेरार्च और हाइड्रार्च दोनों प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल हैं। प्राइमरी में क्लाइमैक्स कम्युनिटी के लिए टाइम लगता है, सेकेंडरी सक्सेशन में क्लाइमैक्स कम्युनिटी इन कंपेरिजन टू द प्राइमरी जल्दी फॉर्म हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्लियर हुआ? तो दो तरीके के सक्सेशन आपने देख लिए। आपने देखा कि द सिक्वेंशियल ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द बायोटिक कम्युनिटी इन एन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। There are two type of succession, primary and secondary. Primary means where no living organism ever existed means primary. Example आपने देखा हाइड्रार्च और जेरार्च सक्सेशन। देखा बेयर रॉक्स, बंजर भूमि पर जेरार्च सक्सेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें फर्स्ट स्पीसीज इन्वेडिंग पायनियर लाइकेन है, जो एसिड सिक्रीट करेगी। उस एसिड से रॉक्स स्प्लिट होंगी, बैदरिंग होगी, उससे सॉइल फॉर्मेशन होगा। देन फर्दर सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा पायनियर से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड अल्टीमेट लास्ट नियर टू इक्विलिब्रियम क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेट इज फॉरेस्ट। यानी जेरार्च सक्सेशन में जेरिक टू मेजिक डेवलपमेंट हुआ सक्सेशन का, और हाइड्रार्च में हाइड्रिक टू मेजिक। जाना दोनों ही पड़ा। जहाँ पहले लाइफ नहीं थी वहाँ प्राइमरी था। तुम्हारे कोर्स में जेरार्च और हाइड्रार्च दोनों प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हुआ? क्लियर? नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। बच्चों इस ट्रांजिशनल कम्युनिटी को क्या मैंने बोल दिया? सीरियल स्टेज। द इंटायर सिक्वेंशियल चेंजेस को क्या बोल दिया? शेयर। फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीसीज चाहे वो जेरार्च की होगी तो वो लाइकेन होगा, अगर ये हाइड्रार्च पढ़ रहे हो तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। एंड नियर टू द इक्विलिब्रियम इज द क्लाइमैक्स, वो क्या है? फॉरेस्ट। दोनों ही केस में आपको फॉरेस्ट तक जाना है। उसमें लाइकेन से आपको फॉरेस्ट तक आना है, इसमें फाइटोप्लैंक्टन से आपको फॉरेस्ट तक आना है। फाइटोप्लैंक्टन पायनियर बोल दीजिए, इसको क्लाइमैक्स बोल दीजिए। बीच वाली ट्रांजिशनल कम्युनिटी सीरियल हो गई, और पूरा इंटायर चेंज शेयर हो गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन अप। क्लियर? तो दीज ऑल आर अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच।